नमस्कार दोस्तों। पिक्चर देखकर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या बात करने आई हूँ, लेकिन मेरी बातों में कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कंटिन्यू ज़रूर रहिएगा। तीखी होंगी मेरी बातें, लेकिन चुभेगी और समझ भी आ जाएगी। जैसा आप सभी जानते हैं, आलोक मौर्य ने कैसे कैसे आरोप अपनी पत्नी पर लगाए हैं, ज्योति मौर्य पर लगाए हैं। तो मैं उन आरोपों का खंडन नहीं करती हूँ और कि कोई भी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों पति पत्नी के बीच का है। जैसा कि जानकारी मिली है कि 6 महीने पहले ज्योति मौर्य ने डाइवोर्स के लिए फ़ाइल कर दिया था कोर्ट में, और उसके बाद आलोक मौर्य ने, जो समझ में अभी तक आ रही है बातें, इन्होंने ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की है या तलाक ना लेने का पूरा दबाव डाला है। और जब ये दबाव डालने में नाकामयाब रहे तो इन्होंने अपनी पत्नी को इस तरह सरेआम बेइज्जत किया, सरेआम सोशल डिफेम किया। जब आलोक मौर्य कहते कि फरवरी में उन्होंने मनीष दुबे के साथ अपनी पत्नी को देखा था, तब इन्होंने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? आज उन्होंने जुबान क्यों खोली? ये बातें दिमाग से ज़रा समझो। ये इंसान अपनी पत्नी को ही ब्लैकमेल कर रहा था कहीं ना कहीं, और जब अपने चाल में नाकामयाब रहा तो इस तरह उसने अपनी ही पत्नी की सरेआम बेइज्जती कर दी और पूरे समाज में उसे चरित्रहीन साबित कर दिया। ज्योति मौर्य इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हैं, इसका मतलब समझिए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने तलाक के लिए अर्जी लगा दी है, पहले ही लगा रखी थी। इसके बाद आलोक मौर्य इस तरह की हरकत करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने पक्ष को बिल्कुल ही कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह उन्होंने अपनी पत्नी की जलालत की है, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की है, जिस तरह इंसल्ट किया है उसने, वो अपने आप में अपने केस को सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष में लेके जाने वाला है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के किसी भी रिलेशन को अगर है तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन सवाल मेरे हैं, इसी तरह की हरकत जब पुरुष अधिकारी करते हैं, पत्नी को घर में रखते हैं और कई लोगों से अफेयर चलाते हैं और कितने ही केस ऐसे आते रहते हैं मीडिया में, तब ये मीडिया वाले इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, इस तरह उनकी इज्जत को नहीं उछालते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सरेआम एक पति ने ही अपनी पत्नी की बेइज्जती कर दी तो सारे मीडिया वाले उठकर खड़े हो गए और देश से लेकर विदेश तक इस बात की चर्चा कर दी। इतने इस खबर को फैला दिया है कि दुनिया ज्योति मौर्य को थू थू कर रही है। हर कोई ज्योति मौर्य से नफरत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे पक्ष को भी देख रहे हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से क्या हो रहा है उस एक्टिविटी को भी देख रहे हैं। जिस तरह आलोक ये बात कहते फिर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पत्नी ने बेवफाई कर दी। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहती हूँ सभी लोगों से। सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ी उम्मीदें पालते हैं, लेकिन क्या सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं? क्या सभी बच्चे अपने माँ बाप की केयर करते हैं या अपने परिवार के साथ जाकर रहने लगते हैं? ऐसे कई केस चल रहे हैं अदालत में। कितने ही माँ बाप कोर्ट में अर्जियां लगाते हैं कि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं, भूखे मरने पर विवश हैं, सारा कुछ बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाते हैं, फिर वही बच्चे लात मारकर अपने माँ बाप को चले जाते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ज्योति का सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा मकसद ये है कि उन परिस्थितियों को समझिए कि वो घर के अंदर रहकर किस कदर टॉर्चर हो रही थी कि उसने 6 महीना पहले तलाक की अर्जी लगा दी थी। जो भी कुछ मीडिया के थ्रू देखने को मिल रहा है, ज्योति के अंदर कोई भी टुच्चापन नहीं है, सस्तापन नहीं है। उसकी बातों में जो भी वो बोल रही है सॉलिड बोल रही है। कोर्ट में मामला चल रहा है तो वो अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कहना चाहती है। जो भी एविडेंस उसने कोर्ट में लगाए होंगे वो कोर्ट तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पर आलोक मौर्य अपने सस्तेपन को दिखा रहे हैं, अपनी 4th ग्रेड की जो मेंटलिटी है उसको साबित कर रहे हैं। उन्होंने इस हरकत से साबित कर दिया कि हाँ वो 4th ग्रेड के हैं। अपनी ही पत्नी को बदनाम करके पूरी तरह से सिंपैथी बटोर ली है आलोक मौर्य ने। लेकिन क्या अदालत इस सिंपैथी की बिना पर कोई भी फैसला सुनाएगी? नहीं, वो एविडेंस के आधार पर फैसला सुनाएगी। अब इस मामले में देखिए भारतीय कानून क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 497 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा
महिला के साथ रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उस पर महिला का पति व्यभिचार के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब चलिए दूसरे मुद्दे की ओर चलते हैं, जो पूरे देश में इस वक्त खबर छाई हुई है। हर चैनल वाले दौड़ दौड़ कर इन लोगों के घर जा रहे हैं। पहचान ही गए होंगे इन्हें। कौन है ये है सीमा और सचिन। सीमा 4 बच्चों के साथ अपने पति को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर भारत चली आती है अपने प्रेमी सचिन से मिलने और नेपाल में शादी कर लेती है। कंडीशन सेम है, बिल्कुल सेम है, पर ये अपने देश, अपने पति को छोड़कर भारत भाग कर आती हैं और वहाँ पर जिसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, उस बात को लेकर उनके पति इस तरह का बवाल मचाते हैं, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से अपनी पत्नी को बदनाम करते हैं। ज्योति मौर्य को लोग जीभ भर के कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सीमा की आबभगत में लोग लगे हुए हैं, उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। वो भी अपने पति को छोड़कर आई है, वो बेवफा नहीं हुई, अपने 4 बच्चों के साथ चली आई है, इतने सालों के रिश्तों को तोड़कर चली आई है। सच लोग जाकर उन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया वाले उन तंग गलियों में जाकर घुस रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, जाकर बैठ रहे हैं इतनी गर्मी में और उनके इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्हें शो ऑफ कर रहे हैं। पूरे देश में उन्हें अच्छा बता रहे हैं कि प्रेम की खातिर एक लड़की दूसरे देश से अब हमारे देश में चली आई। इनकी तो बड़ी खातिरदारी हो रही है, इनकी तो बहुत पूजा हो रही है, इन्हें बहुत अच्छा माना जा रहा है, बहुत सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन यहीं पर ज्योति मौर्य को, जो कि सिर्फ इनके पति कह रहे हैं, कहीं पर भी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हो रही है, वहाँ पर ज्योति मौर्य को जी भर के कोसा जा रहा है और उन्हें नीचा बनाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या कोर्ट इस बात को मान लेगा? क्या इस मामले में आलोक मौर्य कोई भी केस कर सकते हैं? कोर्ट का फैसला क्या होगा? कोर्ट का मामला क्या होगा? क्या हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए या ज्योति मौर्य को इस तरह से बेइज्जत होते देखते रहना चाहिए? क्या हमें इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये पुरुष प्रधान समाज है हमारा। भारत में सिर्फ और सिर्फ सीता के लिए लक्ष्मण रेखा और अग्नि परीक्षा का प्रावधान था, किसी भी पुरुष जाति के लिए नहीं था ये। इसलिए इसकी शिकार हुई है ज्योति मौर्य। मैं कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि उनका रिश्ता जिसके भी साथ रहा हो वो सही है, लेकिन जिस तरह उनके पति ने उनके इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई है, जिस तरह उनके पति ने अपने ही घर की इज्जत को ताक पे रख कर अपनी ही पत्नी को गंदा साबित कर दिया, तो यहाँ पर ज्योति मौर्य हो गई घर की मुर्गी दाल बराबर और सीमा हैदर यहाँ पर हो गई दूर के ढोल सुहावन। यही पर मुहावरा यहाँ पर सटीक बैठता है, क्योंकि जो हरकत सीमा हैदर ने की है वो हरकत ज्योति मौर्य ने नहीं की है। फिर भी सीमा हैदर की तारीफ हो रही है और ज्योति मौर्य के नाम पर लोग थूक रहे हैं। समाज में कोई भी एक औरत के बारे में कुछ भी पता चल जाए तो मर्दों की मेंटलिटी किस तरह घटिएपन पर उतर आती है कि वो सबको एक नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन जहाँ पर समाज में मर्दों के बारे में पता चलता है और औरतें अगर शक करने लगती हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये क्यों नियम है, क्यों कानून है ऐसे हमारे समाज का? समाज के इस तरह के भेद का मैं पूरी तरह से बहिष्कार करती हूँ। जो औरतों के लिए अलग नियम तय करता है और मर्दों के लिए अलग नियम तय करता है। अगर ज्योति मौर्य बेवफा है तो सीमा हैदर ने भी बेवफाई की है। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उसने ये काम किया है, तो इसकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा क्यों हो रही है? क्यों नहीं उसे वापस भेजा जा रहा है? उसके पति अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं, अपनी पत्नी की मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं भारत सरकार उन्हें वापस करती है? और ये मीडिया कर्मी समान घटनाक्रम है, एक को थूक रहे हैं, एक को बदनाम कर रहे हैं और दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि ऐसे मीडियाकर्मी हमारे देश के सेवक बने हुए हैं और ये लोग, ये चंद लोग, सभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये चंद लोग ही भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की औरतों की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाते हैं। ये मेरा ओपिनियन था। अगर मेरे ओपिनियन से, मेरे विचार से किसी को तकलीफ़ पहुँचती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने विचार नहीं बदल सकती हूँ। वीडियो अच्छी लगी, मेरे विचार अच्छे लगे या नहीं लगे, कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी सबके सवालों के जवाब देने की।
मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।